फ्रेंड्स, हमारा दिमाग हमारा भविष्य तय करता है। जब हमारे वर्तमान में कुछ ऐसा होता है जो अवांछित है तो हमें उस स्थिति को बदलने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और हम उसी पल उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या यह सच है कि सच मेरा कभी ना बदलने वाला हिस्सा है? फ्रेंड्स, बात करते हैं आज इस वीडियो में कि सच को भी बदला जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जाने, पहचाने और अवश्य अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें कि सच को भी बदला जा सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि सबके दिमाग में जो बिलीफ पाला हुआ है, बिलीफ बना हुआ है कि सच कभी बदल नहीं सकता, तो आज हम बात करते हैं कि सच को भी बदला जा सकता है। फ्रेंड्स, आई एम रेखा शर्मा, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड माइंड ट्रेनर। वेलकम टू शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या यह सच है कि सच ना बदल सकने वाला एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, एक प्रश्न है कि क्या यह सच या वास्तविक है? इसके दो आंसर हैं, हां या ना। अगर आप इसे सच मानते हैं तो यह सच है। अगर आप मानना चाहते हैं कि यह सच नहीं है तो वह सच नहीं है। गिलास आधा भरा भी है, आधा खाली भी। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि किसी के लिए तो भरा हुआ है और किसी के लिए गिलास आधा खाली है। वास्तव में इस तरह के अरबों विचार हम सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में आ सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग उसी प्रकार से सोचते हैं जिस प्रकार से हमारे पेरेंट्स सोचते थे, लेकिन हमें ऐसा करते रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई लिखित कानून ही नहीं है जो कहता हो कि हम केवल एक तरीके से सोचते हैं या सोच सकते हैं। मैं जो भी विश्वास करना चाहती हूं वह मेरे लिए सच हो जाता है और आप जो भी विश्वास करना चाहते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। तो हमारे विचार, हमारी थिंकिंग पूरी तरह भिन्न हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है हमारे जीवन में, और हमारे जीवन के जो अनुभव है वो भी पूरी तरह से भिन्न है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि हम अपने विचारों को भी पहचान सकते हैं, जांच सकते हैं, अपने विचारों का भी टेस्ट कर सकते हैं, परख सकते हैं, जानते हैं। बात करते हैं अब आगे कि हम जो भी विश्वास करते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। उदाहरण के लिए कि अगर आपको अचानक एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है तो किसी ना किसी रूप में आपको ऐसा लग सकता है कि आप अमीर बनने के लायक ही नहीं हैं, या आप कर्जों और ऋणों में यकीन रखते हैं। यदि आप यह मानते हैं कि कोई भी अच्छी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, शायद आप यह मान लें कि जिंदगी आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रही है, या जैसा कि मैं अक्सर सुनती हूं कि मैं जीत ही नहीं सकती। दूसरा, कि अगर आपको कोई रिश्ता बनाने में सफलता नहीं मिलती है तो शायद आप यह मान सकते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता या मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। तो फ्रेंड्स, शायद आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं, लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं। अगर और उदाहरण लेते हैं कि यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में तो सब बीमार रहते हैं, हमारे परिवार में तो ये बीमारी जेनेटिक्स है, हमारे तो हेरिडिटी है। या आप कहते हैं कि हम मौसम के शिकार हैं, मौसम के बदलाव के कारण ये बीमारियां आती हैं, या शायद मैं दुख उठाने के लिए ही पैदा हुआ हूं, या एक के बाद एक परेशानियां मेरे लिए आती ही रहती हैं। या आप में कोई और विश्वास हो सकता है कि आपको खुद अपने विश्वास के बारे में पता ही ना हो। अधिकतर लोग वास्तव में नहीं जानते कि उनके मन में क्या चल रहा है, उन्हें सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नजर आती हैं। जब तक कि कोई आपको बाहरी अनुभव और अंदरूनी विचारों के बीच का संबंध ना दिखाए, तब तक आप जीवन में पीड़ित बने रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तनाव महसूस करते रहेंगे। जैसे कि अगर आप आर्थिक संकट से जूझते हैं तो विचार आता है मैं अमीर बनने योग्य नहीं हूं। आपका कोई मित्र नहीं होता है तो विचार आता है कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। अगर आपकी काम में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके मन में विचार आता है कि मैं उतना अच्छा ही नहीं हूं।
अगर आप दूसरों को खुश नहीं कर पाते हो तो आपके मन में विचार आता है कि मैं कभी सफल नहीं होता, मैं प्यार करने के लायक ही नहीं हूं। फ्रेंड्स, याद रखना, समस्याएं जो भी हो वह एक प्रकार के विचार से आती हैं और विचारों को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है फ्रेंड्स। जैसे कि आप अगर ऐसे विचारों को चुनते हैं कि जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करती हैं, तो हमारी ये मूर्खता होती है। और विचारों को उसी तरह से बदला जा सकता है फ्रेंड्स, जिस तरह से मानो आप हमेशा खुद को बीमार बनाने वाला भोजन चुनते हैं। हम 1 या 2 बार तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, जो हमको बीमार रखता है, तो हम उनसे दूर हो जाते हैं, तुरंत दूर हो जाते हैं और अपने खाद्य पदार्थ को बदल देते हैं। एग्जैक्टली विचारों के साथ भी ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे विचारों से दूर रहें जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने विचारों को बदल सकते हैं, ऐसे विचारों से दूर रख सकते हैं, तो आप जिंदगी में अवश्य ही खुश रहेंगे। परंतु कई बार क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में विचार आते हैं तो हमें यह सच लग सकते हैं, हमें वही बात सच महसूस हो सकती है। ये सभी समस्याएं जिनसे हम अपने जीवन में जूझ रहे हैं, हम चाहे कितनी भी कठिन समस्या के साथ जूझ रहे हो, वह केवल एक अंदरूनी विचार का एक बाहरी परिणाम है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने विचारों को बदलना है तो आज जानते हैं कि विचारों को कैसे बदल सकते हैं, विचारों को कैसे पकड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप एक पल के लिए रुकें, अपने विचार को पकड़ें। आप इस समय क्या सोच रहे हैं? यदि यह सच है कि आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं, यह विचार आपके लिए रेलिवेंट है, तो आप अभी जो भी सोच रहे हैं, क्या उसे अपने लिए सच बनाना चाहोगे? यदि वह चिंता या गुस्सा या चोट या कोई रिसर्च या कोई फियर का विचार है, तो आपको क्या लगता है कि यह विचार किस तरह आपके पास लौट कर आएगा? हमेशा अपने विचारों को पकड़ना आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर भी हम अभी से अपनी बातों पर ध्यान रखना और सुनना तो शुरू कर सकते हैं ना। यदि आप खुद को किसी के नकारात्मक शब्द बोलते हुए सुनते हो, तो आप बीच में ही रुक जाएं, या तो उस वाक्य को बदल दें या उसको छोड़ दें। और आप उन्हें यह भी कह सकते हैं कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। आप उन नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप नहीं जानते कि कौन से विचार आपकी समस्याओं का कारण है, तो अब आप सही स्थान पर हैं। इसलिए आप उस कारण को खोजें, उस कारण को जानने की कोशिश करें, अपने जीवन की समस्याओं पर नजर डालें और अपने आप से पूछें कि मेरे ऐसे कौन से विचार हैं जो मेरे दुखों को जन्म दे रहे हैं, मेरी परेशानियों को पैदा कर रहे हैं, मेरे तनाव को पैदा कर रहे हैं। यदि आप चुपचाप बैठकर अपने आप से यह प्रश्न पूछें, तो आपकी आंतरिक बुद्धि आपको इसका उत्तर अवश्य दे देगी और आप अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से, अपने तनावों से मुक्त रह सकते हैं और एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।